हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम जगाई मधाई के उद्धार से, जो कि मध्य खंड का 11वां मध्य खंड का जो 13वां अध्याय है उसे श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने ये श्रवण किया था कि जगाई मधाई ने सारे प्रकार के पाप किए थे, लेकिन उन्होंने वैष्णव अपराध नहीं किया था। उनके पास समय नहीं मिला उनको वैष्णव अपराध करने का। इसी में कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 28वें अध्याय में कहा गया है कि व्यक्ति को न तो किसी की भौतिक जगत में किसी की प्रशंसा करनी चाहिए, न क्रिटिसाइज करना चाहिए। इस जगत को देखना चाहिए कि सब लोग जो है इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त भोग करने की इच्छा कर रहे हैं,
व्यक्ति को केवल अपना मंगल और अपना मंगल सोचना चाहिए। क्योंकि पर निंदा से व्यक्ति अपना, स्पेशली वैष्णव की निंदा से व्यक्ति अपना स्वयं का ही नाश नहीं करता, अपने कुटुंब का भी विनाश कर देता है। ये जगाई मंगाई के उद्धार में आ रहा है। तो जगाई माधव ने सारे पाप किए लेकिन वैष्णव निंदा नहीं की। आज हम इसी 13वें अध्याय के 45वें श्लोक से सुनेंगे। दुई जने किला कली, दुई जने किला किली, गाला गाली करे नित्यानंद हरिदास देखी था कि दूरे। नित्यानंद हरिदास जब प्रीचिंग करने गए थे उनको दूर से देख रहे थे, दोनों एक दूसरे को पंच करे थे, एक दूसरे की गालियां दे रहे थे। लोक स्थाने नित्यानंद ने जिज्ञासा अपने, कौन जाति दुई जन है ना मति कहने। नित्यानंद ने पर्सनली पूछा लोगों से, ये दोनों किस जाति के हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लोका बोले, गोसाई ब्राह्मण दुई जन, दिव्य पिता माता मधु कुलित उत्पन्न, महाकुलित उत्पन्न। लोगों ने जवाब दिया, गोसाई ये दोनों ब्राह्मण हैं, जो जगाई मदाई ब्राह्मण है और इनके जो वर्चुअस, इनके पुण्यवान माता पिता हैं, दोनों रिस्पेक्टेबल फैमिली से हैं। सर्वकाल नदिया पुरुषे पुरुषे, तिलार देखो दोषा नहीं, ए दोहारे वंशे। इनके सारे वंशज नदिया में रहे हैं और सारे लोग जो है इस प्रकार से थोड़े से भी दोष से भी रहित थे, थोड़ा भी दोष नहीं था इनके, इनके जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे। तो इसलिए जो लोग बोलते हैं कि सन्स और ग्रैंड सन्स हैं, वो अपना नेचर जो इनहेरिट करते हैं उनके पेरेंट्स से, उसमें तो विरोधाभास दिखता है। इसका मतलब है कि कॉन्शियसनेस जो है भौतिक चीजों से आता है, सही नहीं है। व्यक्ति को रियलाइज करना चाहिए कि कॉन्शियसनेस या चेतना है जो भौतिक चीज से, भौतिक पदार्थ से अलग है, लेकिन किसी समान अदर किसी तरीके से वो भौतिक पदार्थ के कांटेक्ट में आ जाता है। किसी व्यक्ति का नेचर डिटरमाइन करते हैं उसकी क्वालिटी ऑफ एक्टिविटीज से, उसके कार्य की क्वालिटी क्या है। इस भौतिक जगत के जो पदार्थ हैं उससे कभी भी किसी की चेतना नहीं आती। चेतना उससे नहीं बनती, भौतिक जगत के पदार्थ से नहीं चेतना का डिसाइड होता है। जब व्यक्ति का प्राणवायु चली जाती है, ग्रॉस बॉडी तो बच जाती है। हम ये नहीं बोल सकते कि जो है सोल बाय चांस आई और उसने पदार्थ से जन्म लिया। उसकी बजाय व्यक्ति को अपने रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज प्रीडोमिनेंट, जो ग्रॉस बॉडी है उसका इफेक्ट है, उसका कारण नहीं है। यही दुई गुणवंत पासरीला धर्म, जन्मे है ते मात करे पाप करना। ये दोनों क्वालिफाइड ब्राह्मण जो थे, इन्होंने अपना धार्मिक चीजें त्याग दी थी और ये इस प्रकार के पाप पूरी करने में बर्थ से ही जो है, जन्म से ही इस प्रकार के कार्य, पाप पुण्य कार्य कर रहे थे। छाड़ीला गोष्ठी, छाड़ीला गोष्ठी ते बड़, दुर्जन देखिया मध्य पर, संगे बुले स्वतंत्र हैया। ये जान करके कि ये लोग बहुत पापी हैं, इनके रिलेटिव्स ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, इनके रिश्तेदारों ने इनका इनको अपने आप से दूर कर दिया था। अब ये ड्रंकर्ड की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। यही दुई देखी सब नदिया,
एई दुई देखी सब नदिया दराए, पाछे करो कौन दिन वसती पुराए। जब नदिया के निवासी इन दोनों को देखते हैं तो सोचते हैं कि किसी दिन ये दोनों उनके घरों को जला देंगे। है ना पाप नाही, है ना पाप नाही जहां, करे दुई जन डाका चोरी, मध्य मांसा करें भोजन। ऐसा कोई पाप नहीं है जो इन दोनों ने नहीं किया हो। इन्होंने डाका डाला है, चोरी की है, मदिरा पान किया है, मांसाहार किया है। जगाई मधे के इन पाप पूर्ण क्रिया को कोई अंत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि क्योंकि सोल जो है, आत्मा जो है, अपने इस जगत की आत्मा की परछाई से दूर है, तो सोल जो है वो जो आत्मा की परछाई है उससे जो काम हो उसके लिए सोल जो आत्मा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस प्रकार से कई लोग इस प्रकार की धारणा करते हैं, लेकिन आत्मा जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सुनी नित्यानंद बड़ करुणा हृदय, दुय्यर उद्धार चिंते हैया सदय। ये सब जब नित्यानंद प्रभु ने देखा काइंड हार्टेड नित्यानंद प्रभु ने जब ये सब देखा तो उन्होंने विचार किया कि इन दोनों का उद्धार कैसे करना चाहिए। उन्होंने विचार किया कि इस दोनों का उद्धार कैसे करना चाहिए। पातक की तारी ते प्रभु कैला अवतार, ए मत पातक की कोठा पाई बे न आर। भगवान ने अवतार लिया है पापियों को उद्धार करने के लिए। नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं कि चैतन्य महाकृष्ण ने तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया है पापी लोगों को उद्धार करने के लिए। इससे बड़े पापी कौन से मिलेंगे, तो क्यों ना इनका ही उद्धार करवा दिया जाए, क्यों ना जगाई मधाई का उद्धार करवा दिया जाए चैतन्य महाप्रभु से। तो पातक शब्द का अर्थ है पात्यति, अधोगमति, दुष्गमन। तो जो पाप पुण्य क्रियाएं हैं जिससे व्यक्ति का पतन होता है, तो हाउस होल्डर ग्रस्त का 3 एनिमी रहते हैं, लस्ट, एंगर और ग्रीड। काम, वासना, क्रोध और लोभ। इन 3 शत्रुओं से अटैक करके व्यक्ति सिंफुल एक्टिविटी में एंगेज होता है। सिंफुल एक्टिविटीज में कई प्रकार होते हैं, अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, जाति भ्रंग शंकर, संकर्षण का, अपतकन, मलावह और प्रकीर्तन।
तो कई अतिपातक होते हैं, कई महापातक होते हैं। ब्राह्मण को मारना, शराब पीना, ब्राह्मण का धन चुराना, ब्राह्मण की या गुरु की पत्नी के साथ संबंध रखना, ये 4 सीन जो है, या इन 4 सीन का ये 4 पाप करना, ये उन लोगों से संग करना जो 4 प्रकार के पाप करते हैं, इसको महापातक बोलते हैं। अनुपातक, अनुपातक भी 32 प्रकार के होते हैं। एक लो कास्ट के पर्सन को अपने आप को हाई कास्ट का बताना, किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगाना, जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है उनके अगेंस्ट में, जो सम्मानीय व्यक्ति उनके अगेंस्ट में गलत एक्विजिशन लगाना, या तो वेदों को रिजेक्ट कर देना या वेदों को भूल जाना, वेदों की निंदा करना, झूठी गवाही देना, धोखेबाजी के शब्द सुन के। अपने मित्र का जीवन विनाश कर देना, ऐसे फूड को खाना जो फिल्थी प्लेसेस में खराब जगह उत्पन्न होता है। टू ईट, और जो है, जो भोजन मनुष्य के खाने योग्य नहीं है, ऐसे भोजन को खाना। दूसरे के धन को चीटिंग के द्वारा ले लेना, किसी का अपहरण करना, किसी के घोड़े का अपहरण करना, किसी का सोना चांदी का अपहरण करना, किसी के भूमि का अपहरण करना, किसी का हीरो का अपहरण करना, किसी के आभूषणों का अपहरण करना, चुराना, ये सब है। अलग अलग प्रकार के सेक्स करना, इस प्रकार से अलग अलग अपराध हैं जिनमें अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, आगे फिर गाय की हत्या करना, किसी अयोग्य व्यक्ति के पृष्ठ बनना, किसी दूसरी की पत्नी के साथ में संबंध स्थापित करना, अपने आप को बेच देना, अपने पिता को त्याग कर देना, अपनी माता को त्याग कर देना, गुरु को त्याग कर देना, शास्त्रों के अध्ययन को त्याग कर देना, भोजन पकाने की क्रिया को छोड़ देना आलस्य के कारण, अपने पुत्र को त्याग करना, ये सब जो है ब्याज पर पैसा देना, ब्रह्मचर्य के व्रत से नीचे गिर जाना, और भी जो कई क्रिया है, ये सब जो है अलग अलग
पाप कर्म में आती हैं। किसी गलत व्यक्ति से धन स्वीकार करना, व्यक्ति को अपनी जीविका चलाना, ब्याज के धन से, झूठ बोलना और एक शूद्र की सेवा करना, ये सारे जो है अपराध, अप अपात्रिक कर्म अपराधों में आते हैं, पापों में आते हैं। इसके बाद मलाव, वो भी पाप क्रिया होती है। और जो पाप क्रिया है ऊपर सब लिखी हुई नहीं उनको बोलते हैं प्रकीर्णका। तो इसमें कुछ कायिक का अपराध है, कुछ मानसिक अपराध है और कुछ मानसिक अपराध। लुकाइया करे प्रभु आपन प्रकाश, प्रभाव न देखे लोके हरे उपहास। भगवान अपने आप को स्वयं प्रकाशित करते हैं। जो लोग उनके प्रभाव को नहीं जानते वो उनका मजाक उड़ाते हैं। श्रीमन जब महाप्रभु हैं, वही केवल लोगों के कर्म बंधन को काट सकते हैं। महाप्रभु अज्ञात रूप से रहते हैं और जो लोग उनको समझ नहीं पाते वे उसको एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं, अपने जैसा। और उनके कार्यकलाप पर हंसी हंसी करते हैं। ए द्वीरे प्रभु यदि अनुग्रह करे, तबे से प्रभावे देखे सकल संसारे। तबे है ना नित्यानंद चैतन्य दास, ए द्वीरे करना यदि चैतन्य प्रकाश। अगर नित्यानंद प्रभु सोचने लगे कि अगर भगवान इन दोनों पे कृपा कर दिया जिन्होंने इतने पाप किए हैं, तो पूरा जगत उनकी महिमा को जान लेगा। अगर मैं इनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता दूंगा तो मुझे नित्यानंद को चैतन्य महाप्रभु के सेवक के रूप में जाना जाएगा। ये सिंफुल जो लोग हैं, पापी लोग हैं, जगाई मधाई, ये तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के छोटे से अंश हैं। लेकिन इनका जो आत्मा का स्वभाव, शक्ति का स्वभाव है, वो प्रकाशित नहीं हुआ है और भौतिक चेतना इनके ऊपर हावी हो गई, इसलिए ये आत्म साक्षात्कार के योग्य नहीं है। अगर महाप्रभु कृपा करके इनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको उजागर कर देते हैं, तब मैं जो चैतन्य महाप्रभु के सेवक के रूप में कहलाने लायक होऊंगा। इखाने जे मन मत आपना न जाने, यही मत है यदि श्री कृष्ण रे नामे। अभी तो ये पूर्ण रूप से नशे में है और अपने आप को जानते नहीं है। अगर ये दोनों जगाई और मधाई इस प्रकार से कृष्ण के
प्रेम के मद में, कृष्ण के नाम के प्रभाव में मद ऐसे नशे में आ गए तो इनका कल्याण हो जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जिए दोनों लोग। भगवान के मद में मत सो जाए, भौतिक जगत के नशे में नहीं रहे। मोर प्रभु बोली यदि कांदे दुई जन, तबे से सार्थक मोर जत प्रयत्न। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं मेरा प्रचार तब तब सफल हो जाएगा जब ये दोनों रोने लगे और बोले हे भगवान हम ओ मेरे भगवान, ओ मेरे चैतन्य, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे कृष्ण, अगर ऐसा ही बोलने लगे तो मेरा प्रचार सफल हो जाएगा। कौन बोलने लगे? जगाई मधाई जैसे व्यक्ति बोलने लगे। जे जे जन एहि दुए जेरा छाय परशिया, वस्त्रेर सहित गंगा स्नान कर गिया। सेई सब जन यदि ए दोनहर देखी, गंगा स्नान है न माने तबे मोर लिखी। मंदिर प्रभु बोलते हैं जिन लोगों ने पहले गंगा में स्नान किया था, उन वस्त्रों के साथ में जिन वस्त्रों से इनकी परछाई स्पर्श हो गई थी, अगर वो अपने आप को पवित्र समझने लग जाए गंगा में स्नान करने के बाद, इनको देखने के बाद, अगर वो समझने लग जाए कि हमने गंगा में स्नान कर लिया, तब मेरा नाम नित्यानंद होगा, मैं भगवान का सेवक कहलाऊंगा। जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जो मॉरलिटी से अटैच होते हैं, वे सोचते हैं कि पापी व्यक्ति की परछाई देखने से भी व्यक्ति को गंगा में स्नान करना चाहिए कपड़ों सहित। जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु का से जो कैरेक्टर है, दो चरित्र है, ये शुद्ध हो जाएंगे, तब उनको गंगा में स्नान करने का, तब उनको गंगा में स्नान करने जैसा माना जाएगा ऑटोमेटिकली। इस प्रकार से अगर मैं इनको ऐसा शुद्ध बना दूं कि लोग इनको देख के, इनकी परछाई को देख के, इनको देख के अपने आप को पापी नहीं समझे, अपने आप को गंगा में स्नान किया और समझे, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मतलब मैं इनको इतना पवित्र बना दूं। श्री नित्यानंद प्रभुर महिमा पार, पति तेरे त्राण लागी जहाँ रहे अवतार। नित्यानंद प्रभु की महिमा अपार है, असीमित है। वे उन्होंने केवल उद्धार करने के लिए, जीवन को उद्धार करने के लिए ही अवतार लिया है। कोई भी व्यक्ति नित्यानंद महाप्रभु की महिमा को पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता। नित्यानंद प्रभु गौर सुंदर के स्वयं प्रकाश हैं। उनके प्रथम विस्तार है, उन्होंने अवतार लिया है केवल जीवों को उद्धार करने के लिए। हिते का चिंतिया प्रभु हरिदास प्रति, बोले हरिदास देखे द्वाहरे दुर्गति। इस प्रकार से विचार करने के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु हरिदास से बोलते, हरिदास देखो उनकी दुर्गति देखो। भगवान मतलब नित्यानंद प्रभु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु और हरिदास दोनों प्रचार करने गए थे। ब्राह्मण यह है न दुष्ट व्यवहार, ये दोनों जम घरे नाही का निस्तार। हालांकि ये दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन इनका दोनों का बिहेवियर जो है बहुत घृणित है। ये दोनों लोग जो है,
यमराज के दंड को भी यमराज के दंड को भी अवॉइड नहीं कर पाएंगे। आगे कहा गया है, जब भगवान नित्यानंद हरिदास से बोलते, देखिए इनका कैसा मिजरेबल कंडीशन है। हालांकि ये ब्राह्मण है, लेकिन इनका जो व्यवहार है वो बहुत घृणित है। ये यमराज के दंड को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, उनसे बच नहीं पाएंगे। हालांकि ये ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है। ब्राह्मण जो होता है, वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण का परिचय सबसे ऊंचा परिचय होता है। ब्राह्मण सबके द्वारा रिस्पेक्ट पाया जाता है, और ब्राह्मण का एग्जाम्पल सभी को फॉलो करना चाहिए। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को बता रहे हैं, प्राण अंते मरिला तुमा जे जवन गने, ताहार करिला तुम्ही भला मने मने। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को याद दिलाते हैं कि जब तुमको यवनों के द्वारा, मुस्लिम के द्वारा 12-22 मार्केट में मारा जा रहा था, तब भी तुमने उनके कल्याण के बारे में सोचा था। तो जब हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पीटा गया था, तब बिना कोई बदला लिए आपने उनके कल्याण के बारे में सोचा था। ठाकुर हरिदास ने तब पूरा सहनशीलता बताई थी और उनके कल्याण के बारे में सोचा था। यदि तुम्हें यदि तुम्हें शुभानुसंधान करे मन, तबे से उद्धार पाए यही दुई जन। तुम्हारा संकल्प प्रभु ना करे अन्यथा, आपने कहिला प्रभु ए तत्व कथा। अगर तुम इन दोनों का कल्याण सोचते हो, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर से बोला, अगर तुम इन दोनों का कल्याण सोचते हो तो जरूर उनका कल्याण हो जाएगा, जरूर उनका उद्धार हो जाएगा। भगवान कभी भी तुम्हारी इच्छा को उपेक्षा नहीं करते। भगवान नित्यानंद स्वयं हरिदास ठाकुर से कह रहे हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, गल गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, दंते तृण करी दंड दैवम निष्कपटे। कांदिया कांदिया जानिबे दुख ग्राम, संसार अनल है ते मागी बा विश्राम। सुनिया मार दुख वैष्णव ठाकुर, आमा लागी कृष्ण आवे, बेना प्रचुर। वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, ए है न पामरा प्रति हवे न सदय। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, बिना डुप्लीसिटी के मैं वैष्णव को अपने दांतों में तृण रख के, हाथ जोड़ के, मेरे गले से लटके हुए कपड़े को लेके इस प्रकार से मैं रोऊंगा और उनको बोलूंगा मेरी मिजरेबल कंडीशन। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा इस दावाल अग्नि से बचने के लिए। मेरी वो इस मिजरेबल कंडीशन को सुन के
वैष्णव ठाकुर कृष्ण को अपील करेंगे मेरी तरफ से, और इस प्रकार से कृष्ण जो है इन पापी व्यक्तियों के प्रति करुणा प्रदर्शित करेंगे। प्रभुर प्रभव सब देखो का संसार, चैतन्य करीला है न द्विरा उद्धार। सारे जगत को चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव देखने दो। जब वो दोनों को उद्धार करेंगे तो सारे जगत को चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव पता लगेगा। जेना गाए अजामिला उद्धार पुराने, साक्षात देखो ना एबे ए तीन भुवन। जैसे कि पुराण अजामिल के उद्धार के बारे में बताते हैं, अब ये संसार को जानने दो कि जगाई मैगा का उद्धार कैसे हुआ था। तो यहाँ पे त्रिभुवन का मतलब होता है ऊपर के 6, नीचे के 7 और एक पृथ्वी, ये सातों लोग। जगाई और मधाई के जो उद्धार की लीला है, ये केवल शास्त्र का कथन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में अब भी एक रियायत पाई जाती है। नित्यानंद तत्व हरि दास भला जन, पहला उद्धार दुई जन लीला मन। हरिदास ठाकुर तो जानते थे नित्यानंद प्रभु की महिमा को। तो हरिदास ठाकुर तो जान गए कि भगवान नित्यानंद प्रभु मेरे से बोल रहे हैं, लेकिन इनका तो उद्धार कर दिया उन्होंने, ऐसा लगता है कि उन्होंने उद्धार कर दिया इसका, अगर उन्होंने निश्चय कर लिया। क्योंकि हरिदास ठाकुर इस जगत में नामाचारी के नाम से जाने जाते हैं। हरिदास ठाकुर तो जान गया कि नित्यानंद प्रभु अगर उद्धार करना चाहते हो जरूर उद्धार हो जाएगा। हरिदास प्रभु बोले सुन महाशय, तुम्हारा ये इच्छा से ही प्रभु निश्चय। हरिदास ठाकुर से बोलते नित्यानंद प्रभु से, महाशय तुम्हारी इच्छा है तो आपकी इच्छा जरूर भगवान, आपकी इच्छा वास्तव में भगवान की इच्छा है। हमारे हमारे भानंदो जिन पशुर भानंदो, हमारा से तुम्हें पुनः पुनः ये सीखो। आप मुझे वैसे ही धोखा देते हैं जैसे व्यक्ति एक पशु को धोखा देता है, और इस प्रकार से आप मुझे बारंबार ये शिक्षा देते हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं, हरिदास ठाकुर कहते हैं मेरी कृष्ण को जो अपील होगी उसमें केवल यही कहा जाएगा कि वैष्णव का कृपा किस तरीके से, वैष्णव का सम्मान किस तरीके से प्राप्त किया जाए, और इस प्रकार से भगवान को किस प्रकार से प्रभावित किया जाए। लेकिन मैं तो एक एनिमल पशु के समान हूँ, मुझे पता नहीं कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। अगर आपके हिसाब से मैं एक वैष्णव हूँ और ऐसा सोचूं कि कृष्ण जो है इन दोनों पापियों को मेरे निवेदन पे उद्धार कर देंगे, तब मैं तो एक पशु से ज्यादा ऊपर नहीं हूँ। हालांकि मैं एक पशु के समान हूँ, मुझे अच्छा बुरा पता नहीं। आप अपने आप को छुपा रहे हैं मुझे मेरे पशु नेचर को देख के। मैं तो स्वयं कृष्ण को भूल गया हूँ, लेकिन आपकी बहुत परम इच्छा है कि मैं इस कृष्ण की सेवा कर सकूं, तो मुझे आपकी इन क्रियाओं से बहुत सी चीजें सीखनी है। हंसी नित्यानंदताएं दिला आलिंगन, अत्यंत कोमल है बाले न वचन। भगवान नित्यानंद जो है
स्माइल किए, मुस्काए और हरिदास ठाकुर को गले लगाया और फिर सॉफ्टली वो इस प्रकार बोले, प्रभु राजे आज्ञा लई अमार वेदाई ताहा कई ए दुई मध्य पैरा थाई। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं चलो हम चलते हैं इन दो ड्रंकर्ड को, इन जो दो पीने वाले शराब पीने वाले, इनके पास जाके भगवान का ऑर्डर बताते हैं इनको कि भगवान का क्या आदेश है। हम जो प्रचार के निकले, हम इनको जाके भगवान का आदेश सुनाते हैं। जगाई और मधाई तो दोनों नशे में रहते हैं। वे तो किसी भी प्रकार के अपने आत्म कल्याण के चीजों को नहीं सुनना चाहते हैं, फिर भी भगवान के ऑर्डर को करने के लिए, ऑर्डर का, भगवान के आदेश का प्रचार करने के लिए हरिदास ठाकुर बोलते हैं हमने दोनों ने उनके नाम का प्रचार करने के लिए उनकी आज्ञा को स्वीकार किया है, चाहे स्वयं पापी हो चाहे पुण्यवान हो। हालांकि पापी व्यक्ति भगवान के आदेश को समझ नहीं सकता है। इस जगत के ऊपर वाले टॉपिक जो है उनको समझ नहीं आ सकते, लेकिन उनके पास भी विशेष योग्यता है और उनके पास भी अधिकार है इनको सुनने का, इन वाक्यों को सुनने का अधिकार है। सबारे भजिते कृष्ण प्रभुर आदेश तारा मध्ये अतिशय पापेर विशेष। भगवान का आदेश सबके लिए है, कृष्ण की भजन करने के लिए, पर स्पेशली जो सबसे पापी व्यक्ति है उसका सबसे पहला अधिकार है। बलि बारा भारा मात्र आमा दोना हाकार बोलिले न लय जबे सही भारतान। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, मैं हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, हम दोनों का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान के आदेश को रिपीट करना। अगर कोई व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। महाप्रभु का ऑर्डर और नित्यानंद हरिदास ठाकुर के जो रिक्वेस्ट थी सबको कृष्ण का वर्शिप करने की थी। अगर कृष्ण भगवान की इच्छा से भी वो लोग, वो ऑडियंस सुनता नहीं है उसको, तो वे अपने लिए इनऑस्पिशियसनेस, अमंगलता इनवाइट करते हैं और महाप्रभु जो आदेश दे रहे हैं वो उनके रिजल्ट में भाग लेते हैं। भूलिते प्रभुर आज्ञा से दुजेर स्थाने नित्यानंद हरिदास करिला गमने। नित्यानंद हरिदास इस प्रकार से भगवान के दोनों, उन दोनों लोगों को भगवान के आदेश को देने गए। किनको? जगाई और मधाई को। साधु लोग के मान करे निकट न जाओ नागल पहले पाछे परा न हराओ। कुछ संत लोगों ने उनको मना किया, मत जाओ उनके पास में, अगर तुमको पकड़ लेंगे तुम अपना प्राण खो दोगे। नित्यानंद हरिदास को बोलते हैं आसपास के लोग। हाँ, हाँ, सामान्य तो धारणा यही है कि भगवान के विषयों को अभक्तों को नहीं बताना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाता है नॉन डिवोटी का भक्त को अच्छे बातों को बोलने के लिए, तो स्वीकार करने के बजाय वो आक्रमण करेंगे। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी यहाँ कहते हैं कि जो गौड़ी संप्रदाय के लोग भी जब इस प्रकार प्रचार करने जाते हैं तो उनको लोग अटैक करते हैं, उनको स्वीकार करने के बजाय उन पर अटैक, आक्रमण करते हैं। हमारा अंतर ये था कि पराने तरह से
तुम्हारा निकटे जाओ के मन साहस। आसपास के संत लोग बोलते हैं कि तुम उनको प्रचार करने जा रहे हो जगह मधाई को। हम तो अपने घर में घुस के उनको देख के कांपते हैं, घर में घुस जाते हैं, तुम कैसे साहस कर सकते हो उनके पास जाने का। जो संत लोग होते हैं हमेशा अपने आप को पापी लोगों से दूर रखते हैं। उन्हें तो डर था कि वो नॉन डिवोटी से अटैक हो जाएंगे। उन्हें तो नित्यानंद प्रभु से बोला कि आप बहुत ज्यादा बहादुर हो कि आप दोनों पापियों के पास जा रहे हो। किसी रे सन्यासी जाने ओ दो जर थाई, ब्रह्म वधे गो वधे जहाँ रे अंत नहीं। इन लोगों दोनों के पास में सन्यासियों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उन्होंने अनलिमिटेड ब्राह्मण और गायों को मारा है। जो गायों को और ब्राह्मण को मारना बहुत घोर अपराध होता है। इस प्रकार से उन्होंने अनेक ऐसे पाप किए। तुम दोनों अवधूत हो। तुम लोग हर जगह ट्रैवल करते हो संसार के कल्याण के लिए, बट ये दोनों लोग आपकी महिमा को नहीं जान सकते। आपको सन्यासी होने के बजाय वे आप पर आक्रमण करेंगे। तथापि यह दुई जन कृष्ण कृष्ण बोली, निकट चलीला दोने महा कुतूहली। फिर भी ये दो प्रभु जो हैं, इन्होंने कृष्ण की महिमा, कृष्ण का नाम लेके और बड़े आनंद से दोनों जगाई मधाई के पास में गए। कौन? हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु। महाप्रभु की आज्ञा से दोनों लोग उनके सामने गए। भगवान के उस नाम की महिमा करने गाने के लिए, उस नाम की महिमा बताने के लिए जिसका शिष्टाष्टकम में वर्णन हुआ। बड़ी उत्सुकता के साथ ही दोनों लोग गए। सुनी बारे पाए है ना निकट था किया, कहे न प्रभुर, कहे न प्रभुर आज्ञा, डाकिया डाकिया। ये दोनों जगाई मधाई के पास में गए। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जगाई मधाई के पास में गए और लाउडली चैंट किया और उन्हें भगवान के आर्डर के बारे में बताया। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। बोलो कृष्ण। तो वहाँ उनके पास जाके बोलते हैं, ये जगाई मधाई के पास जाके दोनों नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर बोलते हैं, कृष्ण बोलो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण का नाम जप करो। कृष्ण आपके पिता है, माता है, कृष्ण आपके पिता, कृष्ण आपके प्राण धन। तुम सब लागिया कृष्ण रे अवतार, है ना कृष्ण भज सब छड़ा अनाचार। कृष्ण ने आपके कल्याण के लिए अवतार लिया है, इसलिए सारे पाप कर्मों को त्याग दो, कृष्ण की पूजा करो। जो कृष्ण की लीला है, जो कृष्ण अपने पार्षद के साथ में गाते हैं व्रज, ये है जीवों के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए।
आगे जब लिविंग एंटिटी है रियलाइज करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को, तो उनके अंदर भगवान की जो भजने की इच्छा मुख्य हो जाती है। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों उनको बता रहे हैं, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। बार बार ये बोल रहे हैं। जो लोग जिनको अपनी मूल स्थिति पता है, उनके अंदर कृष्ण के भजने की इच्छा मुख्य हो जाती है। जो थोड़े कम फॉर्चुनेट होते हैं वो श्री रामचंद्र जी को भजते हैं। रामचंद्र जी की पूजा में कृष्ण की सारी गुण प्रकट नहीं होते। तो जो जो रासलीला में जो कृष्ण के सारे गुण है वो सारे के सारे रामचंद्र में नहीं दिखाई देते, जो रघु डायनेस्टिक है। दंडकारण्य में जो ऋषि हैं गोपी बनना चाहते थे, वे जानते थे कि रामचंद्र जी जो हैं कृष्ण के सारे गुण नहीं दिखा सकते जो कृष्ण ने रासलीला में दिखाए। जो कृष्ण के लीलाओं में जो वैरायटी है और भगवान में जो वैरायटी गोलोक में है, वे दिखा नहीं सकते। जो रघुकुल के रामचंद्र वो दिखा नहीं सकते सारे क्वालिटी। तो इस सारी क्वालिटी को दिखाने के लिए वही कृष्ण गौर रूप में आए हैं कलयुग में। कृष्णचंद्र ने अपना नित्य रूप गौरांग दिखाया, जो कि राधा और गोविंद का मिश्रित रूप है। उन लोगों के लिए जो भौतिक जगत के अंदर पाप और पुण्य के कार्यों में व्यस्त है, वही कृष्णचंद्र जो है इस जगत में श्री गौर सुंदर के रूप में आए। और वही जो गौर सुंदर है कृष्ण के सारे भक्तों का मिला जुला स्वरूप। गौर सुंदर अपने आप को भक्त के रूप में, अलग अलग रसों के भक्त के रूप में आए हैं और सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से पाप पुण्य क्रियाओं को त्याग कर कृष्ण की पूजा करो। कृष्ण की पूजा जो गौरांग महाप्रभु के कार्यकाल में हुई, उसमें अंतर के कृष्ण प्रेम के साथ गौरांग महाप्रभु ने जो भक्ति दी उसमें कृष्ण प्रेम भी साथ में दिया। तो जो जिन लोगों ने राम सीता, राम बजरंगी, श्री राम बजरंगी, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री विश्वक्सेन गरुड़ नारायण, चतुर्व्यूह वासुदेव शंकर संपत्ति प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये जो है इन सब का परफेक्शन है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की पूजा। ये स्वयं कृष्ण ही जीवों के लिए उद्धार करने के लिए गौर सुंदर के रूप में आए। तो इस प्रकार से महाप्रभु को ऑर्डर प्राप्त करके नित्यानंद और हरिदास कृष्ण के
इस उदार अवतार को सभी जगत के लोगों को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण सबको चैतन्य महाप्रभु के रूप में बता रहे हैं कि असत्संग का त्याग कर स्वयं रूप की पूजा कीजिए। उन कृष्ण की जो 5 रसों के स्वामी है। तो जो भगवान के प्रति पूर्ण काम वासना है, पूर्ण वासना है भगवान को पाने की, वो माधुर्य रस में दिखाई देती है। उससे थोड़ी कम वात्सल्य रस में दिखाई देती है, उससे थोड़ी कम साख के रूप में, उससे थोड़ी कम साख के रूप में, और उससे थोड़ी कम शांत रूप में दिखाई देती है भगवान को प्राप्त करने की जो वासना है। हालांकि भगवान के कृष्ण के जो प्रकाश विग्रह है, मतलब उनके जो अवतार हैं, वो कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण से अलग नहीं है। कृष्ण में जो लेकिन कृष्ण में पूरे 12 रस हैं। वो स्वयं रूप है, ओरिजिनल सारे फॉर्म के, स्वयं गुण है, सारी क्वालिटी के ओरिजिनल है, स्वयं परिकर है, सारी पार्षदों के, स्वयं लीला है, सारे लीलाओं के, और उनके प्रकाश जो है बलदेव जी प्रकाश रूप है, उनके सारे फॉर्म्स के, उनके सारे रूपों के प्रकाश हैं, प्रकाश गुण है, प्रकाश परिकर है, और प्रकाश लीला। तो इस प्रकार से बलराम की पूजा करके कृष्ण की पूजा हो जाती है। लेकिन फिर भी इस चीज का ध्यान रखते, जय यथा माम प्रपद्यन्ते, जितना वे मुझे शरणागत जाते हैं, ताम सत्य भजामि, मैं उतना उनके उसके अकॉर्डिंग उनको रिवार्ड देता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि चतुर्वेद में भगवान कृष्ण का वासुदेव रूप सुप्रीम है, कई लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण के रूप में सीताराम सुप्रीम है, कई लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण का रेवती रमन सुप्रीम है। हालांकि सब कृष्ण की पूजा है। लेकिन जो इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, मेरी पूजा करो, उसका मतलब है वो कृष्ण चंद्र जो जिनका उदार रूप गौर सुंदर है, उसकी बात कर रहे हैं। जो बलदेव नित्यानंद प्रभु हैं, वो विष्णु तत्व के ओरिजिनल प्रकाश है, और सारे भक्तों में श्रेष्ठ। और जो आदि गुरु ब्रह्मा है नामाचार्य, जो सारे भक्तों के मुख्य है, उन्होंने ये जो सौभाग्यशाली व्यक्ति नहीं है, उनसे छुपा के रखा है। कृष्ण जो है रसों का विग्रह है, इसलिए सारे रसों का आश्रय वही है, वो विषय विग्रह है, वही विषय विग्रह है जो, और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है, वही पूजा करनी होगी सारे डिवोटे के लिए। श्री कृष्ण स्वयं रूप है, वो सभी कारणों के कारण है, ब्रह्म के भी कारण हुई, परमात्मा के भी कारण हुई है, और बलदेव जी जो है उन स्वयं रूप के पूर्ण प्रकाश है। इन्हीं बलदेव जी का कर्ण रक्षा विष्णु उनका अंश अवतार है, गर्भ रक्षा विष्णु उनका अंश का अंश अवतार है, क्षीरोदय विष्णु उनके अंश के अवतार। ये भगवान स्वयं रूप भगवान के विषय विग्रह हैं। तो जो लिविंग एंटिटी जीव है, इन्हीं विषय विग्रह का प्रकाश। इसलिए कृष्ण और जो कृष्ण की तरफ आकर्षित भक्त हैं, वो अलग अलग नहीं है।
इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जो है भगवान के आदेश पे प्रचार करने जा रहे हैं। और सब लोग मना करने पर भी उनके पास गए, उन्होंने बोला बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लाओ कृष्ण। वो उनसे निवेदन कर रहे हैं कि कृष्ण का नाम लो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लाओ कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। इस प्रकार से ये जगाई माता के उद्धार की लीला चल रही है। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भगवान की आज्ञा से वहां पहुंच गए। अब आगे क्या होता है, आगे की लीला में क्या होता है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवतम की जय, वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।